नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली से लेकर जम्मू तक कोहरे का अटैक, कई शहरों में विजिबिलिटी जीरो, ट्रेन फ्लाइट भी लेट। अमेरिका के बाद भारत पर सबसे ज्यादा साइबर हमले, आने वाले समय को लेकर डरा रही रिपोर्ट। लव जिहाद पर टिप्पणियां हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। जाने अन्य अहम खबरें। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ मुख्यालय का किया दौरा, बोले रक्षा सुधारों में डीआरडीओ निभाएगा अहम भूमिका। क्या बीएसपी बिगाड़ेगी आप और बीजेपी का खेल, मायावती ने किया बड़ा ऐलान, चौंका देंगी रिपोर्ट। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहाड़ों के साथ अब मैदानी इलाकों में भी ठंड का डबल अटैक पड़ने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज पारा गिरने के साथ उत्तर भारत में कोहरे की चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर में भी घाटी के निचले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। हिमाचल में तो बादल छाए रहने से पारा माइनस तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाने से विमान और ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई और इससे ट्रेन और विमान परिचालन प्रभावित हुआ। मौसम संबंधी स्थितियों के कारण दिल्ली से रवाना होने वाली 24 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दुनिया में साइबर हमलों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निशाना भारत है। बीते वर्ष यानी 2024 में भारत के 95 इकाइयों को डाटा चोरी का सामना करना पड़ा। यह हैरान कर देने वाली जानकारी साइबर इंटेलिजेंस कंपनी क्लाउड एसईके के ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। डार्क वेब की निगरानी के आंकड़ों पर आधारित कंपनी की थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि आर्थिक और डिजिटल ढांचे की मजबूती के कारण बीते वर्ष अमेरिका साइबर हमलों का पहला निशाना बना। इस दौरान इस पर 140 हमले किए गए। 95 हमलों के साथ भारत दूसरे नंबर का निशाना बना और भू-राजनीतिक संघर्षों में जुटे इजराइल 57 हमलों के साथ तीसरे नंबर का लक्ष्य बना। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा लव जिहाद पर की गई कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था, लव जिहाद मतांतरण के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता और अवैध मतांतरण देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। जस्टिस हरिकेश राय एवं जस्टिस एसबीएन भट्टी की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया, क्या सुप्रीम कोर्ट रिट कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा सकता है। सेना को तकनीकी रूप से उन्नत बल में बदलने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित करने के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि डीआरडीओ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजनाथ ने डीआरडीओ मुख्यालय का दौरा किया और इसके 67वें स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विभिन्न अधिकारियों के साथ बातचीत की। सरकार ने बुधवार को 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया था और कहा था कि इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड शुरू करना तथा सेना को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना है। दिल्ली में मुख्य रूप से भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई होती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी यहां की चुनावी राजनीति से पुराना रिश्ता है। वर्ष 1989 से वह यहां के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती रही है। लोकसभा में उसे एक भी सीट अभी तक नहीं मिली है, लेकिन विधानसभा व निगम चुनाव में सफलता मिलती रही है। इस बार सभी 70 विधानसभा सीटों पर उसने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के करीब 17% अनुसूचित जाति से संबंधित मतदाताओं के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं पर पार्टी की विशेष नजर है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।